जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। ग्रहों के राजा सूर्य ज्ञान के गुरु के घर में प्रवेश कर रहे हैं धनु राशि में। ग्रहों के राजा सूर्य और ज्ञान के गुरु आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य आपका पिता है, आपकी आत्मा है, आपका स्वाभिमान है, अभिमान है, गुरूर है, घमंड है, नौकरी है, पद है, सेल्फ इमेज है, पब्लिक इमेज है। आपके जीवन में, आपके शरीर में जो हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इसके अलावा भी जो आपके अंदर की जो उत्साह, पराक्रम, शौर्य, ये सब चीजें सूर्य से कंट्रोल होती हैं। गुरु क्या है? गुरु आपके जीवन में संतान, शादी, इसके अलावा आपका ज्ञान, नौकरी, धन, व्यवसाय, इसके मालिक होते हैं, कंट्रोल करते हैं इन चीजों को। अब ये दो अच्छे ग्रह जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, जिसमें से सूर्य को क्रूर भी माना गया है, वो सूर्य जो हैं वो आत्मा के कारक सूर्य एक ऐसे घर में जा रहे हैं जहां पर ज्ञान है, जहां पर विवेक है, जहां पर पैसा, व्यवसाय की बात की जाती है, जहां पर संतान, शादी की बात की जाती है। तो हर एस्पेक्ट पे प्रकाश डालने के लिए कि आपके जीवन में शादी हुई कि नहीं, आपको पैसे मिले कि नहीं, व्यवसाय बढ़ा के नहीं, आपके संतान उत्पन्न क्यों नहीं हो रही है, हर चीज पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ पर सूर्य गुरु के घर में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही बधाई वाली बात है, आप सबके लिए बहुत ही उत्तम समय है। याद रखें कि यहाँ पर ये जो सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है, इस पर रहेगी मंगल की दृष्टि भी, अष्टम दृष्टि। तो कभी कभी बीच में खड़क्का उड़ना, जैसे कि सूर्य के जो अधीन जो राशियां हैं, जो भाव हैं, उसमें गुस्सा आना, ज़्यादा शौर्य दिखाने की होड़ लगना, पराक्रम ज़्यादा ही दिखा देना, ये सब चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। इन चीज़ों से बचा जाए। अब हम बात करते हैं कि सूर्य जो हैं वो अपने आप में कौन कौन से नक्षत्रों में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सूर्य जिस नक्षत्र में रहेंगे उसी तरीके का बिहेव करेंगे। तो सूर्य जो हैं वो 16 तारीख को धनु राशि में जब प्रवेश करेंगे तो वो केतु के नक्षत्र में रहते हुए धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद वो शुक्र के नक्षत्र में 29 दिसंबर को प्रवेश करने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। उसके बाद 11 जनवरी को सूर्य जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी अपने नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल आपको वीडियो मिल चुका है कि सूर्य केतु के नक्षत्र मूला में प्रवेश करके क्या असर दे रहे हैं। अब हम ये भी जान लें कि केतु के नक्षत्र में रहते हुए, शुक्र के नक्षत्र में रहते हुए, अपने नक्षत्र में रहते हुए सूर्य क्या क्या फल देंगे। तो नेचुरली केतु के नक्षत्र में सूर्य अस्त सा महसूस करेंगे। शुक्र उनका मित्र ग्रह नहीं है तो बहुत अच्छा फल वो यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा जब सूर्य अपने नक्षत्र में आएंगे 11 जनवरी को, तब बहुत अच्छा फल 4 दिन में कुछ न कुछ करतब 3 दिन में दिखा सकते हैं, क्योंकि 14 जनवरी को फिर मकर संक्रांति लग जाएगी। अब बात करेंगे कि धनु राशि में इन दिनों बुध और शुक्र का विचरना भी है, तो 27 तारीख तक बुध भी वहां विराजमान है धनु राशि में और 29 दिसंबर तक शुक्र भी वहां विराजमान है।
तो शुक्र बुध और सूर्य का ये त्रिग्रही योग धनु राशि में बनेगा और इस कॉम्बिनेशन में बुधादित्य योग भी कहलाया जाएगा और कलानिधि योग भी कहलाया जाएगा सूर्य और शुक्र का। लेकिन जो मेरी समझ में आता है, चाहे जितना भी कलानिधि योग हो, शुक्र के साथ सूर्य अनकंफर्टेबल रहते हैं और उनका असर कम हो जाता है और शुक्र भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं सूर्य के साथ रह के। हालांकि इनका विचरण जो है आगे पीछे ही होता रहता है। तो चलिए हम ये जान लें कि जिनको ये कॉम्बिनेशन बहुत सुहाता है, सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करना, जिनके लिए बहुत कारक हैं सूर्य, मतलब किसी किसी राशि और किसी किसी लग्न के लिए ये कारक नहीं है, तो उनको क्या असर होगा और साथ साथ में मैं आपको उपाय बताती जाऊंगी। तो हर राशि के लिए उपाय आपको मिलेगा, इसलिए हर राशि अपना ध्यान से सुने। मेष राशि, पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य और अपने से भाग्य भाव में चले गए। कितनी अच्छी स्थिति, अपने से पंचम चले गए तो ज्ञान बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा, बच्चों का बल मिलेगा, साथ में अपना बल आपका बच्चों को मिलेगा, दोनों साथ में मिलकर कार्य कर सकते हैं। आपकी अध्ययन पढ़ाई शिक्षा उनकी भी बढ़ सकती है, नौकरी लग सकती है। अगर आपने कोई आवेदन डाले हुए हैं तो नए नए ऑफर्स वर्कआउट हो सकते हैं। इसके अलावा मित्रों से बड़ा सहयोग हो सकता है और साथ साथ आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि आपके अगर प्रेम संबंध हैं या व्यवसाय है तो वो भी बढ़ने को है। यहाँ पर आप कर सकते हैं गायत्री के जाप सूर्य की रोशनी में बैठकर, तो आपके और भी अच्छे शुभ असर आते दिखेंगे आपको। वृषभ राशि, आपके लिए सूर्य कारक नहीं होते, ऊपर से वो अष्टम भाव में जाएंगे तो ये बहुत बढ़िया स्थिति नहीं मानी जाएगी। हार्ट से रिलेटेड समस्या वालों को अपनी तबीयत संभालनी है। कोई विवाद केस, कोई विवाहित जीवन में या व्यावसायिक पार्टनर के साथ है तो संभल के चलें। ससुराल पक्षों के साथ संभल के रहें। अपनी पेट से रिलेटेड समस्याएं और साथ साथ अपना कोई ऐसी समस्या जो व्यवसाय से रिलेटेड हो तो संभल के चलें। आपके लिए एक फायदा यहाँ पर होने जा रहा है कि सूर्य के साथ बुध भी हैं, तो आपको जो डायग्नोज कराना है तबीयत का वो पता चल जाएगा कि किसको क्या तकलीफ है, व्यवसाय में क्या कमी है, किस वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे, विवाहित जीवन में क्या, कहाँ पर किसको क्या बुरा लग रहा है, तो ये बातें आपको पता चलेंगी और आप करेक्शन कर पाओगे इन सब चीज़ों का। और सूर्य की जो सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर पड़ती है, उससे भी आपके परिवार में हर एक आदमी कॉशियस हो जाएगा कि आपका ध्यान रखना है और परिवार से आपको फुल टू सपोर्ट मिलेगा। मिथुन राशि, आपके तृतीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में जब जाते हैं अपने से पंचम, तो आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के सहयोग से आपके ज्ञान में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि, आपके टूटते हुए संबंध भी अच्छे हो सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है और आपके अगर कोई शादी के अवसर आने वाले हैं तो अभी से कुछ चालना मिल जाएगी, कुछ न कुछ अच्छे आपको संदेश से आ सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि सूर्य और गुरु वैराग का कारण होते हैं, गुरु को एनहांस कर देता है सूर्य, लेकिन यहाँ पर बुध और शुक्र भी मौजूद हैं, इसलिए ये स्थिति कम से कम 30 दिसंबर तक तो नहीं आने वाली। तो एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति, व्यवसाय को बढ़ाएं, पब्लिक इमेज अच्छी करें और साथ साथ अपने विवाहित जीवन में आनंद पाइए। यात्राओं में खूब आपके फायदे होंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी अपने से पंचम जाते हैं षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। विदेश रिलेटेड कारोबार, लोन से रिलेटेड कारोबार और आपके मामा पक्ष से रिलेटेड कारोबार तीनों बढ़ते हैं। रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, दमन कर देते हैं सूर्य उनका। और यहाँ पर आपको मिल जाता है सहारा अपने मामा पक्ष का, अपने प्रेमी का, और आपके खर्चे भी कंट्रोल में आते हैं और आप बहुत संभल कर अपना बिजनेस करते हैं। और प्रकाश पड़ता है कि तबीयत क्यों खराब थी, प्रकाश पड़ता है कि लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और आप उस हिसाब से ही डिसीजन लेते हैं। सिंह राशि, लग्नेश है सूर्य, जाकर जब पंचम भाव में बैठते हैं तो ये बहुत ही शुभ स्थिति बनती है। लग्न का पंचम भाव में जाना और ऐसे लग्न जिसके सूर्य मालिक हों,
तो बुद्धि पर प्रकाश पड़ना कि क्या गलत हो रहा था, क्या सही हो रहा था, क्या होना चाहिए, और आपने अब निर्णय कर लिया है कि आप अपने डिसीजन सही लेंगे। अध्ययन, पढ़ाई, शिक्षा, मैत्री और व्यवसाय से रिलेटेड कोई लेन देन आपका पुराना बाकी है आपके मित्रों के साथ, तो वो भी पूरा होगा। सरकारी दरबारी कामों में, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में आपको फ़ायदा होगा। और साथ साथ आपके कुछ ऐसे अनुबंध जिसमें शामिल हैं आपके बच्चे, तो साथ मिलके आपका काम कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं चतुर्थ में जाके बैठे। मजेदार स्थिति नहीं है ये बहुत ज्यादा, फिर भी सूर्य प्रकाश डालेंगे घर में क्या कमी है, माता की तबीयत क्यों खराब हुई, वाहन क्यों नहीं आ रहा था, क्या करना चाहिए जो वाहन आएगा, सुखों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे आपके हेल्पर जो हैं वो सुखी होंगे, आपके क्या कहते हैं रेनोवेशन वगैरह क्यों रुक गई तो उसको करना है। तो पॉजिटिव साइंस भी सूर्य यहाँ पर करते हैं। हालांकि शुक्र बुध सब उनका सहयोग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, माता पक्ष भी उनका सहयोग बढ़ा रही हैं। तुला राशि, आपके लिए सूर्य इतने ज्यादा कारक ना होते हुए भी आपके जो हैं ये स्वामी बनते हैं लाभ भाव के, अपने से पंचम जाते हैं पराक्रम में, काम करते हैं पैसा मिलता है, वाइस वर्सा पैसा मिलता है और काम करते हैं, कारोबार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, विवाद केसेस से निकलने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंटल बॉडीज पेपरबाजी से छुट्टी मुक्ति मिलती है, कई सारे काम आपके ऐसे जो अटक गए थे पेपरों की वजह से, तो उससे आपको छुटकारा मिलता है, केसेस के भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। और आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि आपकी यात्राओं में आपको खूब फायदा हो सकता है पैसों से, आपके कई सारे काम आपके भाई बहन बना सकते हैं, उत्साह और पराक्रम में वृद्धि भी बनी रह सकती है। वृश्चिक राशि, दशम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, यहाँ पर भी काम किया पैसा पाया, और काम और पैसा पाने से आपके बहुत सारे काम भी बनते नजर आते हैं मुझे, और ये काम आपको बना भी लेने चाहिए, क्योंकि अब ऐसी स्थिति बार बार साल में नहीं आती। और उसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ें, सूर्य को जल चढ़ाएं, तो इससे अच्छी स्थिति क्या होगी, परिवार में खुशी रहेगी, पिता से आपको सहयोग रहेगा, आप वर्क प्लेस पे आपकी उन्नति होगी, नौकरी लग सकती है, और कई सारे काम जिसमें आप चाहते थे नेतागिरी अभिनेतागिरी प्रवेश करना, तो वो भी आपके काम बन सकते हैं। धनु राशि, लग्न में भाग्येश का आना बहुत अच्छी स्थिति है, आपकी दिमागी बुद्धि, आपका पर्सनालिटी, आपके बोलने चालने का तरीका, इन सब से आपको काम मिलने वाला है, लोग आपकी तारीफ स्तुति करेंगे, आपके नए नए अनुबंध हो जाएंगे। और आपको करना चाहिए इसके लिए कि गाय को संडे के दिन अगर आप खिलाएं गेहूं तो बहुत शुभ रहेगा, या आप कर सकते हैं सूर्य को जल चढ़ाना और गायत्री के जाप करना, जिससे आपके जीवन में उन्नति और प्रकाश खुल जाने के आपको भी पता चल जाएगा कि क्या कमी है बॉडी में और क्या कमी है आपकी, जो आपके काम बढ़ नहीं रहे थे इतने दिनों से, तो अब ये मकर के शनि भी जो है वो जा रहे हैं, तो जुबान पे से जो कड़वाहट थी वो भी हटने वाली है, और अब आपकी नेक नामियां वापस शुरू होने वाली हैं। मकर राशि, बहुत ज्यादा सूर्य कारक नहीं, आपके अष्टम भाव के स्वामी द्वादश में चले जाते हैं, तबीयत को संभालना सर्वोपरि है, प्रेम संबंधों को संभालना, या प्रेम संबंध नहीं है और विवाहित जीवन है तो उनको संभालना भी सर्वोपरि है। व्यवसायिक जीवन में आपको अंधाधुंध खर्चे नहीं करने हैं, आपके कोई भी काम ऐसे हैं जो विदेश में पेपरबाजी से रिलेटेड अटके हुए हैं, तो वहाँ संभल कर अपने करने हैं काम, लेकिन वो बन जाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके प्रेम संबंध वाले मिल के काम करते हैं, तो वो आपका काम बढ़ाने में आपकी पूर्ण मदद करेंगे, और अगर आपके प्रेम संबंध नहीं है तो आपके व्यावसायिक पार्टनर भी इसका आपको सहयोग पूर्ण रूप से उनसे भी मिलेगा। कुंभ राशि, सप्तम भाव के स्वामी हैं, बहुत ज्यादा कारक नहीं होते, लेकिन आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के सहयोग से खूब सारा धन आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आप वो सहयोग ना करें और आप उनके नाम से बिजनेस करें, पहला नाम उनका डाल दें बिजनेस में,
या घर परिवार में आपने फ्लैट खरीदा है तो उनका नाम पहले डाल दें, उससे आपको फ़ायदा होगा। अपनी कुंडली ज़रूर दिखलवा लें। ये भी याद रखें कि आपके केसेस विवाद से आपको मुक्ति मिल सकती है। ताया चाचा बड़े पिता समान लोग आपको फ़ायदा दे सकते हैं, सलाह अच्छी दे सकते हैं, और आपके गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है तो वो भी बन सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सूर्य का एक ही उपाय बताती हूँ कि सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम बोलिए सुबह सुबह, इससे ज़्यादा कोई उपाय नहीं करना। मीन राशि आपके लिए, आपके षष्ठ भाव के स्वामी दशम भाव में जाके बैठते हैं। काम बढ़ा लिया, पिता का सहयोग मिल गया, आपके कार्य करने वालों का सहयोग मिला, नौकरियां लग गई। अब आपको बिजनेस करना है तो लोन्स की ज़रूरत है, जो आप काम बढ़ाने के बाद पूर्ण अपने हिम्मत से हौसले से ले लेंगे, बना लेंगे। महीने की अंत तक आपके ये काम भी होते नज़र आते हैं मुझे। लेकिन वो पेपर जो आप बनाएंगे ना, वो पेपर बहुत संभाल के रखिएगा। आगे सूर्य शनि कॉम्बिनेशन 2 महीने के लिए चलने वाला है, और कोई भी पेपरबाजी में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप कानूनी तौर पे फंस जाएं, अभी तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आगे के लिए आपको वो बहुत परेशानी ना दे दे, इसलिए उसको संभाल के चलना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने का। सभी के लिए 3 से 4 उपाय हैं, वो मैं अभी फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम के जाप करें, सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के जाप करें। आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं। आप गाय को गेहूं खिला सकते हैं संडे के दिन, या आप अपने पिता के पैर छू सकते हैं। पिता समान लोगों की सेवा कर सकते हैं, बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।